हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है पुदीने का पौधा, जिसे मिंट प्लांट कहा जाता है दोस्तों। और ये बहुत ही सुंदर जो है वो खुशबूदार पौधा है और खाने के लिए हम लोग अपने जो है वो चटनी के तौर पे, सिरका बनाने के तौर पे, अलग अलग तौर पे इनकी पत्तियों का इस्तेमाल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी, जैसे कि जुलाई का महीना अभी चल रहा है, बारिश सभी के यहाँ पे तो आ ही गई होगी, बरसात का समय आ गया है। और इस बरसात के समय में इस पौधे की ग्रोथ बहुत ही अच्छी खासी होती है। गर्मियों में भी इसकी ग्रोथ अच्छे से होती है, अच्छी खासी मात्रा में हमें इसमें पत्तियाँ मिलती है। लेकिन गर्मियों के समय में अगर आपका पुदीना लास्ट में जो बहुत ज़्यादा धूप हो रही थी दोस्तों, बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी हो रही थी, उस गर्मी में अगर आपका पौधा कुछ इस तरीके से बेजान हो गया था, एकदम देख सकते हैं इस तरीके से अगर बेजान हो गया था अगर आपका पुदीने का पौधा, और अभी तक उसमें नई नई शूट्स आना स्टार्ट नहीं हुई है, तो किस तरीके से आप बहुत ही सिंपल से नेचुरल से चीज़ों का इस्तेमाल करके ही अपने पुदीना को बहुत ही सुंदर ग्रोथ से और पत्तियों से भर सकते हो। देख सकते हैं किस तरीके से अभी पौधा जो है वो बहुत ही ज़्यादा घना हो चुका है। हर जगह से नई नई शूट्स निकल के आना स्टार्ट हो गई है, और इसमें भी बहुत सारी जो है वो पौधे में नई शूट्स आ रही हैं और पुरानी शूट्स भी बहुत ही अच्छी खासी वर्क कर रही हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बहुत ही नेचुरल सी चीज़ें बताऊंगी, जिससे आप अपने पौधे को घना बना पाएंगे। और जो है कुछ छोटी छोटी चीज़ों का मैं बताऊंगी आप सभी को, देखभाल, जैसे कि उसको उगाने का तरीका कैसे है, क्योंकि बहुत इस बरसात में आप इसको ईजिली उगा सकते हो दोस्तों। अगर आपके पास पुदीने की कोई भी बेल नहीं बची हुई है, सारी बेलें ख़त्म हो चुकी हैं, तो आप मार्केट से पुदीने का जो है एक मुट्ठी पुदीना ले सकते हो, जो कि बेसिकली चटनी बनाने के लिए इस्तेमाल करने के लिए जो लोग लेते हैं दोस्तों, जो बेचने के लिए आते हैं, सिंपल सा उसी से जो है दोस्तों आप अपने घर में पुदीना उगा सकते हो। तो आज मैं आप सभी को वो भी ट्रिक बताने वाली हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और क्या क्या काम हमें करने हैं, कौन सा खाद देना है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला टिप्स हमारा यही होगा दोस्तों कि किस तरीके से आप जो है वो मार्केट से पुदीने की जो चटनी बनाने की मुट्ठी आती है, उससे ही किस तरीके से आप पुदीना उगा सकते हो। सबसे पहले मैं आप सभी को उगाने का तरीका बताऊंगी, उसके बाद उसको घना कैसे करना है वो मैं बताऊंगी। उसके बाद जो है दोस्तों सिंपल सा जैविक खाद देके पौधे में अच्छे खासे किस तरीके से पौधे में पत्तियाँ लेनी है वो मैं आप सभी को बताऊँगी। तो जब भी आप बाज़ार से पुदीने की गट्ठियाँ ले रहे हो दोस्तों, तो हमेशा इस तरीके की पुदीने की गट्ठियाँ आती हैं, देख सकते हैं यहीं से तोड़ के जो है दोस्तों इस तरीके से मिलता है। तो आपको क्या करना है, अगर यहाँ तक आपके पुदीने की गट्ठी में पत्तियाँ हैं तो आपको क्या करना है, इस तरीके से, चलिए इसको मैं तोड़ ही लेती हूँ, उसके बाद मैं आप सभी को बताती हूँ। जैसे कि इस तरीके से छोटे छोटे में तोड़ा हुआ होता है, और उसके बाद सभी को इकट्ठा मुट्ठी बना के और वो लोग बेचते हैं। तो आप जब भी इस तरीके से ले रहे हो तो यहाँ तक पत्तियाँ होंगी, आपको क्या करनी है, सबसे पहले इन ऊपर की पत्तियों को रहने देना है और नीचे की पत्तियों को हटा लेना है। इसमें नोड आना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये नोड से ही जो है वो रूट्स जनरेट होगा, ये नोड से ही। अगर यह नोड नहीं होगी तो फिर रूट्स जनरेट नहीं होंगे, इसीलिए इन नोड को आपको नीचे मिट्टी में दबाना है, इस चीज़ का विशेष ध्यान देना है। 2 से 3 नोड खास करके आपको मिट्टी में दबाना जरूरी होता है। इस तरीके से ऊपर की पत्तियों को, इनको भी 2 को आप हटा दो, और इन तीनों ही नोडों को आपको क्या करना है, मिट्टी के नीचे जो है दबा देना है। लेकिन मिट्टी में दबाने से आपको एक चीज़ का यह भी ध्यान देना है कि इन पत्तियों को हटाना है तभी आपको दबाना है, अदरवाइज फिर पौधे जो इसमें जो है दोस्तों पत्तियाँ नई जनरेट नहीं होगी, इसलिए इस काम को करना है। जब भी आप गमले में लगा रहे हो तो मिट्टी हमेशा भुरभुरी होनी चाहिए, इसको चिपचिपी मिट्टी बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। साथ ही जो है दोस्तों इसे वेल्डेड मिट्टी पसंद होती है। तो जब भी आप पुदीने की पौधे के लिए मिट्टी बना रहे हैं, हमेशा सैंड जरूर से जरूर इस्तेमाल करें। देख सकते हैं मेरी मिट्टी किस तरीके से बालू, रेतीली मिट्टी में आप इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो रेत जरूर से जरूर आपको ऐड करना है, साथ ही वर्मी कंपोस्ट ऐड करना है, जिससे मिट्टी आपकी भुरभुरी होगी। शुरुआती दौर पे आपको पौधे में ज़्यादा पानी नहीं देना है। जैसे कि अभी बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा तेज बारिश हो रही है, कभी कभी 2 से 3 दिनों तक लगातार बारिश हो रही है, तो इस समय पे आपको क्या करना है, अपने पौधे को कोई भी सेमीसेट जगह पे रखना है। जैसे कि इस तरीके के छज्जे वगैरह हो, उसके नीचे आप रख सकते हो, जैसे कि पूरे ही जो है वो पानी बारिश का जो है वो दिन भर अगर बारिश हो रही है तो वो पूरा ही पानी आपके पौधे को ना मिले, आपका पौधा पानी से भी बचा हुआ रहे, इस चीज़ का भी विशेष ध्यान देना है। जब गमले की मिट्टी सूखने की तरह होने लगे तो आप अपने पौधे में पानी दे दें, इस चीज़ का विशेष ध्यान दें, क्योंकि कटिंग्स आप नए लगाए हैं, इस समय पे अगर ओवर वाटरिंग पौधे इस कटिंग से लगे हुए पौधे में मिलेगी तो आपके जो इसमें रूट्स आने की जगह क्या होंगी, इसकी जो
ब्रांचेज ही हैं वही गलने लग जाएंगी, तो रूट्स का जर्मिनेशन नहीं होगा। इसीलिए इस काम को आपको फोकस करना है, इस चीज़ पे विशेष ध्यान देना है। अब मैं आप सभी को बताऊंगी पुदीने को घना करने का 3 जो है वो सीक्रेट टिप्स। कटिंग जो है दोस्तों मिट्टी की आपको क्या करनी है, सबसे पहला टिप्स आपका यही होगा कि इसको घना करने के लिए आपको क्या करना होगा, मिट्टी की गुड़ाई समय समय पे करते रहनी होगी। जैसे कि हल्की हल्की थोड़ी थोड़ी सी जहाँ जहाँ पे आपको जगह मिले वहाँ पे थोड़ी थोड़ी सी आपको क्या करनी है, इसकी गुड़ाई कर देनी है। गुड़ाई करने से जड़ों का जो इसका ग्रोथ होता है दोस्तों वो बेहतर हो जाता है, और जड़ों का ग्रोथ जितना बेहतर होता है आपका पौधा उतना ही अच्छा खासा ऊपर से ग्रोथ करता है। दूसरा जो है दोस्तों और एक तरीका है वो है वो है इसकी टिप की प्रूनिंग। सबसे महत्वपूर्ण ट्रिक यही है, पौधे की ऊपर से टिप की कटाई करते रहना। जैसे कि ये लंबी लंबी होती चली जा रही है, इनको आपको क्या करना है, कटाई करते रहना है। इस तरीके से यहाँ से कटाई कर देना है। जैसे ही यहाँ से कटाई करोगे नीचे के नोड से आपके फिर 2 से 4 पत्तियां निकल के आने लगेंगी। इससे आपका पौधा ज्यादा से ज्यादा लंबा होने के बजाय जो है दोस्तों घना होगा, चौड़ा होगा, फैलता रहेगा और उसमें नई नई ब्रांचेस निकालता रहेगा, तो बहुत ही अच्छा खासा घना होगा। जरूरत के अनुसार ऊपर की पत्तियों को तोड़ते रहे, जिससे पौधा जो है दोस्तों बहुत ही अच्छा खासा लगातार घना होता है। इसीलिए यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक है पौधे को घना करने का, तो इस चीज का विशेष ध्यान दें। अब तीसरा जो है दोस्तों बहुत ही सिंपल सा फर्टिलाइजर। तो आज मैं आप सभी के साथ शेयर करने वाली हूँ फ्री की जैविक फर्टिलाइजर, जो कि अपने पौधे में अप्लाई करूंगी और आपके पौधे से बहुत ही अच्छे खासे फायदे भी मिलेंगे। लगभग 15 से 15 दिन हो चुके हैं दोस्तों मैंने अपने इस पौधे में उसको इस्तेमाल किया हुआ था, क्योंकि बिल्कुल इसमें इस तरीके से सूखी सूखी सिर्फ और सिर्फ पत्तियां थी, इस तरीके से सूखी सूखी ब्रांचेस थी और इसमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं हो रही थी। गर्मियों में मैं कुछ दिन बाहर थी तो ये जो पौधा है दोस्तों ये बिल्कुल सूख सा गया था, छोटे कंटेनर में लगा हुआ था। लगातार से पानी नहीं मिलने के कारण, तेज गर्मी के कारण जो है दोस्तों ये पूरी तरीके से सूख चुका था। तो इसलिए मैं अभी अपने उस पौधे को प्रॉपर सा मैंने न्यूट्रिशन दिया हुआ था दोस्तों, तो अभी बहुत ही अच्छा खासा घना ये हो चुका है। कुछ कुछ सूखी ब्रांचेस को मैंने तभी हटा दिया था, बाकी कुछ कुछ जो है दोस्तों है ही, देख सकते हैं अभी भी हैं, तो इनको अभी रहने देते हैं। और क्या फर्टिलाइजर मैंने अपने पौधे में इस्तेमाल किया हुआ था चलिए मैं आप सभी को वो बताती हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ कुछ खरपतवार निकल के आ रहे हैं, इन्हें भी समय समय पे हटाना जरूरी है। इनको भी आप इस तरीके से हटा लें, देख सकते हैं। देखिए ये खरपतवार कुछ करे या ना करे बहुत ज़्यादा कीड़ों को अट्रैक्ट कर देती है, इसीलिए इस चीज़ का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब फर्टिलाइजर के तौर पे यहाँ पे मैं जिस चीज़ इस्तेमाल कर रही हूँ वो देख सकते हैं दोस्तों, वो है यह चीज़। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है फ्रेश चाय की पत्ती। मैंने अपने इस पौधे में भी चाय की पत्ती ही इस्तेमाल किया था दोस्तों, और अभी भी मैं आप सभी के साथ चाय की पत्ती ही इस्तेमाल करके बता रही हूँ। तब मैंने वीडियो के माध्यम से आप सभी को शेयर नहीं किया हुआ था, देख सकते हैं रिजल्ट बहुत ही अच्छा खासा आया हुआ है। तो मैं आप सभी को अपने एक्सपीरियंस के अनुसार आप सभी के साथ रिजल्ट भी शेयर कर रही हूँ। तो चाय की पत्ती जो होती है दोस्तों इसका आप इस तरीके से डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हो, या फिर जो यूज की हुई चाय की पत्ती होती है जो सूख जाती है, यूज की हुई चाय की पत्ती को अच्छे से सुखाने के बाद उसका जो पाउडर होता है दोस्तों उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें नाइट्रोजन अच्छी खासी मात्रा में होती है, साथ ही टैनिक एसिड भरपूर होता है, जो कि पौधे की पत्तियों को बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा और जड़ों के विकास के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। 15 दिनों में एक बार चाय की पत्ती आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा फायदा पहुंचा सकती है। सिंपल सा करना कुछ भी नहीं है। अगर आपके मिट्टी में गुड़ाई का स्पेस है तो आप गुड़ाई कर ले, और अगर नहीं है तो इस तरीके से 1 चम्मच चाय की पत्ती हमने लिया हुआ है दोस्तों, इसको चारों ही ओर से इस तरीके से ऊपर से ही हम लोग इस तरीके से भुरभुरा देंगे। देख सकते हैं बारिश का समय है, ऐसे ही जो है दोस्तों पौधे में पानी की कमी बिल्कुल भी नहीं हो रही है। तो अगर पानी देने की जरूरत है तो आप अपने पौधे में दे सकते हैं। अदरवाइज ये बड़ा सा ग्रो बैग में लगा हुआ पौधा है, इसमें मैंने इतना सा दिया हुआ है और इसमें 15 दिन पहले ही हमने दिया हुआ था, तो इसकी बहुत ही अच्छी खासी रिजल्ट आई हुई है। तो इसमें मैं थोड़ा सा दे रही हूँ 1/4 टेबल स्पून। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ चाय की पत्ती का इस्तेमाल से ही आप अपने जो है दोस्तों पुदीने के पौधे को बहुत ही अच्छा खासा हरा भरा और घना कर सकते हैं। जिनके भी पुदीने में ग्रोथ नहीं हो रही है, हरी पत्तियां नहीं हो रही हैं, वो सिंपल से ट्रिक से अपने पुदीने को ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं, और पूरे बरसात में भी आप अपने गार्डन में पुदीना भर भर के ले सकते हैं। तो इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियोज आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे, नमस्कार।